हेलो फ्रेंड, मैं सुमा डेंडवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइड क्लासेस 2.0 के ऊपर। जैसे फ्रेंड आप सभी को पता है, अपन इस चैनल के ऊपर अपनी थ्योरी क्लास स्टार्ट कर रखी थी और अपना एक और चैनल है नर्सिंग गाइड क्लासेस, जिसके ऊपर अपन बात करते हैं एमसीक्यू के बारे में। तो अगर आपको हमारा चैनल ज्वाइन करना है तो आप हमारे दोनों चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यानी सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लास अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो टॉपिक आज पिछली वाली क्लास में अपन लोग वाइटल साइन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपन लोगों ने रेस्पिरेशन को कंप्लीट कर लिया था। आज अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसके रिगार्डिंग, पल्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो पल्स के रिगार्डिंग अगर अपन बात करें तो पल्स सेंटर है वो कहाँ होता है, मतलब पल्स का कंट्रोल करने का सेंटर कहाँ होता है, तो वो आपका मेडुला ऑम्ब्लागेटा होता है। नॉर्मल पल्स कितनी होती है, तो नॉर्मल पल्स होती है आपकी 60 से 100 बीट पर मिनट। कितनी होती है? 60 से 100 बीट पर मिनट आपकी देखने को मिलती है, ठीक है। और अगर मैं बच्चे की बात करूं तो बच्चे की आपकी पल्स रेट मिलेगी 120 से 160 बीट पर मिनट, जो आपके न्यूबॉर्न की आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और अपनी बॉडी के अंदर 9 ऐसी पल्स होती है जिनको अपन बाहर से क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मतलब बाहर से अपन क्या कर सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं। वो 9 कौन कौन सी होती है उनकी अगर अपन बात करें तो पहले तो मैं उन 9 को बताने से पहले कुछ चीजें बताना चाहूंगा आपको। चलिए स्लाइड नहीं है, अपन ऐसे ही बात कर लेते हैं। तो काम की बातें थी, मैं आपको वो बता देता हूँ। पहले मैं अपने नोट्स के ऊपर स्टार्टिंग पे चलता हूँ। हाँ, यहाँ थे तो अपन यहाँ से बात करते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पल्स फील करते हो ना, तो पल्स आप 2 या 3 फिंगर से फील करते हो। मतलब या तो 2 फिंगर से आप फील कर लो या 3 फिंगर से फील कर लो, ठीक है। टिप ऑफ फिंगर, और किससे करना है? टिप ऑफ फिंगर से आपको असेस करना है। और अगर आप लोग पेशेंट का, एक चीज मेरे को याद आ गई, पेशेंट का अगर टेम्परेचर असेस कर रहे हो, टेम्परेचर असेस करते हो, डोर्सल पार्ट ऑफ हैंड आपको यूज करना है। ऐसे अपन ऐसे तो नहीं करते ना, ऐसे जो चांटा लगाते हैं, ऐसे अपन क्या करते हैं, फील करते हैं। तो ऐसे आपको फील करना है, डोर्सल पार्ट ऑफ हैंड को आपको फील करना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो आप 2 to 3 फिंगर से करोगे। और थंब, थंब को क्या करते हैं अपन, यूज नहीं देते, यानी ऐसे अपन थंब की सहायता से फील नहीं करेंगे। तो आप थंब की सहायता से अगर फील करते हो तो आपको फील लगेगा कि थंब के अंदर भी खुद की और आर्टरी नहीं, खुद की पल्स होती है, तो वो आपकी रीडिंग को गलत दे सकती है। तो आप थंब की सहायता से यूज नहीं करते हो, 2 या 3 फिंगर से अपन यूज करते हैं, टिप ऑफ फिंगर से अपन यूज करते हैं। ये मेरे को आपको बताना था। अब मैं आपको 9 कौन कौन सी पल्स है उनके बारे में बताता हूँ। तो पहली आपकी टेम्पोरल पल्स, पहली कौन सी आपकी? टेम्पोरल पल्स, जो आपको मिलती है टेम्पोरल बोन के पास, ठीक है। कैरोटिड पल्स की बात करें तो कैरोटिड ट्रेकिया के लेटरल साइड मिलती है आपको। और इन केस ऑफ इमरजेंसी, क्या? इन केस ऑफ इमरजेंसी अपन कैरोटिड पल्स ही असेस करते हैं। मान लीजिए जैसे आप सीपीआर देते हो, तो सीपीआर देने के लिए कौन सी पल्स असेस करो? कैरोटिड पल्स ही तो असेस करोगे। तो कैरोटिड पल्स अपन क्या करते हैं, असेस करते हैं इमरजेंसी कंडीशन के अंदर, ठीक है। और कितनी देर तक? 5 से 10 सेकेंड तक, यानी कि 1 घंटे तक फील कर रहे हो, भाई आई नहीं आई, आई नहीं आई, नहीं आई, इतने तो पेशेंट नहीं रहेगा। तो 5 से 10 सेकेंड के लिए अपन क्या करते हैं, फील करते हैं, ठीक है। आगे चलें। अगली है आपकी एपिकल पल्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड, कि एपिकल पल्स है वो कहाँ देखने को मिलती है। तो एपिकल पल्स कहाँ देखने को मिलती है? लेफ्ट मिड क्लेविकल लाइन। तो ये मेरा राइट हैंड हो गया, ये मेरा लेफ्ट हैंड हो गया। तो ये मेरी क्लेविकल, जैसे ये मेरी क्या होगी, क्लेविकल बोन, इसको ब्यूटी बोन के नाम से। तो मिड क्लेविकल लाइन से आप नीचे आओगे 4th और 5th इंटरकोस्टल स्पेस के पास। और 4th और 5th इंटरकोस्टल स्पेस के पास आपको कौन मिलेगी? वो मिलेगी आपको एपिकल पल्स। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि जो एपिकल पल्स है वो प्रेगनेंसी में और न्यूबॉर्न या चाइल्ड के अंदर कहाँ मिलती है, मेरे को यह बताना है। ये मैं आपको कल की क्लास के अंदर बताऊंगा, पहले आप कमेंट करेंगे, ठीक है। ब्रेकियल बात करें तो ब्रेकियल पल्स मिलती है आपकी एंटीक्यूबेटल फोसा में, यहाँ पर एंटीक्यूबेटल फोसा में मिलती है, ठीक है।
फीमोरल बात करें तो आपके ग्रोइंग रीजन में मिलती है, ठीक है। पोपिटियल बात करें तो बिहाइंड द नी, आपके नी के पीछे मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके टीबियल पल्स की। तो टीबियल पल्स कहाँ मिलती है? मीडियल मेडुलस के पास आपको देखने को मिलती है। रेडियल पल्स की बात करें तो लेटरल टू रिस्ट, आपके रिस्ट है, ठीक है, लेटरल यानी थंब साइड आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप ऐसे तो हाथ रखोगे अपना, तो ये लेटरल एरिया हो गया, मिडल एरिया हो गया, तो लेटरल टू रिस्ट आपको देखने को मिलेगी। डोर्सल पेडिस, ये आपको डोर्सल सरफेस ऑफ फुट के अंदर देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक चीज आती है, जब आप पेशेंट का कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हो तो यही पल्स आप क्या करते हो, फील करते हो, देखते हो कि भाई डोर्सल पेडिस पल्स आ रही है कि नहीं। क्यों? अगर मान लीजिए आपने कार्डियक कैथेटराइजेशन किया, ठीक है, तो कार्डियक कैथेटराइजेशन करने के बाद आप देखोगे पेशेंट को ब्लड सप्लाई ये प्रॉपर हो रही नहीं हो रही। अरे नियर बाई एरिया में तो पक्का, अगर थोड़ा बहुत भी हार्ट पंप कर रहा है, थोड़ा बहुत भी ब्लड आ रहा है आपके एरोटा से, तो आपको वो पल्स वहां पर ब्लड पहुंच जाएगा। लेकिन सबसे दूर वाली पे पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा, ये आपको नोटिस करना है। इस कारण से आप सबसे दूर वाले आपका पैर वाला एरिया, वहां पर जो डोर्सल पार्ट होता है वहां पर आपको ये मिलती है, तो वहां पर आप चेक करोगे कि भाई डोर्सल पेडिस पल्स आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। आगे चलें। हाँ, पल्स की कुछ ग्रेडिंग होती है, तो ग्रेडिंग की अगर अपन बात करें, जैसे मैंने कह दिया कि भाई पल्स की ग्रेड है वो 0 आ रही है, बताओ पल्स का क्या मतलब हुआ? पल्स की ग्रेड 1 आ रही है, मतलब क्या हुआ? पल्स की ग्रेड 2 आ रही है, मतलब क्या हुआ? पल्स की ग्रेड 3 आ रही है, मतलब क्या हुआ? पल्स की ग्रेड 4 आ रही है, मतलब क्या हुआ? तो वो मतलब की बात करते हैं, अपने मतलब की बात करें तो अगर पल्स की ग्रेड में आपको 0 बोलूं, यानी पल्स क्या है? अब्सेंट है, पल्स है ही नहीं, ठीक है। अगर पल्स की ग्रेड में 1 बोलूं तो पल्स क्या है? वीक। अब मेरे को बताइए कि वीक पल्स आपको कहां देखने को मिलेगी, कमेंट करें। अगर क्लासेस अच्छी लग रही है ना, तो क्लासेस को लाइक करना ना भूले, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और कमेंट जरूर करें। तो देखिए वीक पल्स कब मिलेगी? जो आपके पल्स के अंदर कुछ है ही नहीं, यानी आपके पल्स के अंदर जो फ्लूइड है यानी ब्लड है और आपका ओवर फ्लूइड है वो नहीं है, यानी हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया के अंदर आपको ये देखने मिला। +2 का मतलब है नॉर्मल पल्स है, +3 का मतलब फुल पल्स है, +4 का मतलब बाउंडिंग पल्स, पल्स क्या करिए उछल रही है बहुत ज्यादा, तो ये देखने को मिलेगा आपका हाइपरवोलेमिया में, हाइपरवोलेमिया के अंदर। आई बात समझ में? आगे चले। अब पल्स के रिगार्डिंग कुछ चीजें काम की टर्म से वो देख लेते हैं अपन। तो ब्रेडिकार्डिया किसको बोलेंगे? अगर आपकी पल्स है वो 60 से कम हो गई तो उसको ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे, ठीक है। टेकिकार्डिया किसको बोलेंगे? अगर पल्स की रेट है वो 100 से ज्यादा होगी है। पल्स डेफिशिएट किसको बोलेंगे? आपकी एपिकल पल्स और आपकी रेडियल पल्स में अगर अंतर देखने को मिल रहा है तो वो होगा आपका किसको बोलेंगे? उसको पल्स डेफिशिएट बोलेंगे। और ये एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर देखने को मिलता है। कोरिजन पल्स या वाटर हैमर पल्स या कोलेप्सिंग पल्स किसको बोलेंगे? ए जर्की पल्स विथ फुल एक्सपल्सन एंड सडन कोलेप्स, मतलब आपकी जो पल्स है वो क्या हो रही है? जर्की पल्स है, यानी मैं बताऊं कि जर्की पल्स और फुल एक्सपल्सन, फुल एक्सपल्सन हुई लेकिन जल्दी से आ गई, फुल एक्सपल्सन हुआ जल्दी से आ गया, फुल एक्सपल्सन हुआ जल्दी से आ गई, मतलब फील आपकी पल्स है वो फील तो हुई लेकिन जल्दी से कोलेप्स हो गई, फील तो हुई जल्दी से कोलेप्स। अब ये किस में होगा बताइए? देखिए मैं रफली अगर हेड का डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो इधर आपकी एरोटा निकलती है, तो एरोटा के अंदर एक वाल होता है, अगर वो वाल है वो प्रॉपरली बंद, वन वे वाल होता है, सबको पता है वन वे वाल होता है, ब्लड को जाने का काम करता है, ब्लड को आने से क्या करता है? प्रिवेंट करता है, ठीक है, बैक फ्लो से प्रिवेंट करता है, क्या करता है? बैक फ्लो से प्रिवेंट करता है ब्लड को, जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें आने से रोकता है, ठीक है। अब आप ये बताइए कि अगर ये वाल है वो सही से बंद नहीं होगा तो ब्लड वापस आएगा कि नहीं आएगा? तो वापस आएगा, तो ब्लड जैसे मान लो हेड ने कॉन्टेक्ट किया, ठीक है, तो ब्लड चला गया, लेकिन जो एरोटिक वाल था वो बंद ही नहीं हुआ, तो ब्लड वापस आएगा कि नहीं आएगा? तो इस कारण से एरोटिक एरोटिक रीगर्जिटेशन में देखने को मिलता है, रीगर्जिटेशन में देखने को मिलता है। पैराडॉक्सिकल पल्स
ड्यूरिंग इंस्पायरेशन पल्स क्या रहेगी आपकी, स्लो रहेगी। तो पैराडॉक्सिकल पल्स में क्या रहेगा कि जब आप सांस लेते हो, इंस्पायरेशन करते हो, तो उस समय आपकी पल्स क्या रहेगी, स्लो रहेगी। सर ये सांस का पल्स का क्या लेना देना हो गया, तो बताते हैं, चलिए आपको पानी पी लें पहले, फिर बताते हैं आपको कि सांस का और पल्स का क्या लेना देना है। चलिए बताते हैं। देखिए, आप जब इंस्पायरेशन कर रहे हो तो आपके लंग्स क्या हो रहे हैं, फैल रहे हैं कि नहीं फैल रहे। अगर मानिए आपका हार्ट है वो पेराकार्डियटिस हो रखा है, ठीक है, या हेड के चारों तरफ आपका फ्लूइड है वो इकट्ठा हो रखा है, तो आपके हेड के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब यहाँ मान लो ये लंग्स है, ये हेड है। अब हेड आपका लंग्स क्या हो रहा है, सांस ले रहा है। आपका हेड नॉर्मली ऐसा होना चाहिए, लेकिन सूझ के कितना हो गया, इतना हो गया। तो आपका हेड, आपका जो सांस लोगे तो लंग्स फैलेंगे, फैलेंगे तो लंग इसके ऊपर फर्क पड़ेगा। हेड दबेगा कि नहीं दबेगा, हेड दबेगा तो दबने के कारण क्या होगा, आपकी पल्स है वो क्या, हेड का कॉन्ट्रेक्शन करने में दिक्कत होगी, तो आपकी पल्स भी कम होगी, कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। तो इस कारण से आपका क्या होगा, पैराडॉक्सिकल पल्स के अंदर ये देखना होता है। इंटरमीडिएट पल्स, एक पल्स वो क्या होते हैं, मिस होते हैं, मतलब एक पल्स आएगी फिर नहीं आएगी, एक पल्स आएगी नहीं आएगी, या फिर एक पल्स आएगी फिर 2 बार नहीं आएगी, तो वो आपका रहेगा इंटरमीडिएट, मतलब गैप के साथ आ रही है। अगला है डायकोटिक पल्स, डी फॉर 2। तो 2 का मतलब क्या हो गया कि सिंगल हार्ट बीट के अंदर आपको डबल पल्स फील हो रही है, मतलब हार्ट ने कांटेक्ट तो है क्या, लेकिन आपको फील 2 हो रही है, तो इसी को क्या बोलते हैं, डायकोटिक पल्स। पल्स अल्टरनेट, 1 पल्स फुल एंड दो पल्स वीक। एक पल्स तो आपको फुल देखने मिलेगी, दूसरी वीक देखने मिलेगी, पहली फुल दूसरी वीक, तो ये आपका क्या रहेगा, पल्स अल्टरनेट रहेगा। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो अपन बात करें पैराडॉक्सिकल पल्स की, तो पैराडॉक्सिकल पल्स में क्या होता है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन पल्स इज स्लो। तो आप क्या करते हो, जब सांस अंदर ले रहे हो तो आपकी पल्स क्या रहेगी, स्लो रहेगी। अब ये सर ये इंस्पिरेशन का पल्स का क्या लेने देना हो गया, तो चलिए बताते हैं। तो मान लीजिए आपका हेड है, या आपका लंग्स है, ठीक है, हेड नॉर्मली इतना होना चाहिए, लेकिन पेराकार्डिटिस के अंदर स्वेलिंग आ गई, तो स्वेलिंग होकर इतना हो गया। तो आप जब सांस लोगे तो आपके लंग्स फैलेंगे, लंग्स फैलेंगे तो आपके हेड के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो प्रेशर पड़ेगा तो हेड पूरा अच्छे से डायलेट नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि जो स्पेस था वो किसने पहले स्वेलिंग करके इसने कवर कर लिया। अब लंग्स फैल रहा है तो लंग्स का प्रेशर इस पे पड़ेगा, तो जब इंस्पायरेशन करोगे तो हेड के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और आपका जो पल्स है वो अच्छे से नहीं आएगा, यानी हेड अच्छे से कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन नहीं कर पाएगा। आई बात समझ में।